आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोग्लियल सेल, जो कि आसान सा टॉपिक है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि न्यूरॉन को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये नॉन न्यूरल सेल होती है एक प्रकार की, जो कि नॉन एक्साइटेबल भी होती है, मतलब किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है। ये दो CNS और PNS दोनों में प्रेजेंट होती है। CNS में 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, एपेंडाइमल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। और PNS में स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। इस डायग्राम को देखेंगे एक बार ध्यान से। ये जो दिखाई दे रही है ये तो है अपनी एस्ट्रोसाइट सेल। एक तरफ है ब्लड वेसल्स है, दूसरी तरफ ये है न्यूरॉन। इनके बीच में ये प्रेजेंट होती है, स्टार शेप्ड होती है। और ये CNS की लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल होती है। ये मोस्ट अबंडेंट होती है और इसका मेन फंक्शन है, ये मेन सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ CNS को फॉर्म करती है। ये इस पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये प्रोसेस होते हैं जो ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन से अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। मेन फंक्शन है ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? ये एक प्रकार की मेम्ब्रेन है जो कुछ सब्सटेंसेस को ब्रेन से पास होने देती हैं और कुछ को नहीं, जैसे O2, CO2, अल्कोहल, ग्लूकोज और अदर लिक्विड सोल्यूबल सब्सटेंस है जो ब्लड टू ब्रेन की तरफ इजीली पास हो जाते हैं। बट जैसे कुछ और भी है, इनऑर्गेनिक आयन, अमाइनो एसिड ब्लड टू ब्रेन की तरफ इजीली पास नहीं हो पाते हैं। ब्लड एक सेलेक्टिव बैरियर होता है जो न्यूट्रिएंट और आयन के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है। ठीक है। ये देखेंगे अपन इधर, ये लिखा है, ये मोस्ट अबंडेंट होती है, मेन सपोर्टिव टिश्यू, ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह वगैरह। अब अगली सेल है अपनी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होती है जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है और एस्ट्रोसाइट से छोटी होती है साइज में। एस्ट्रोसाइट लार्जेस्ट सेल होती है, याद रखना है। और ये माइलिन शीथ जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करती है एक्सोन को, जिससे कि इलेक्ट्रिक सिग्नल मोर एफिशिएंटली प्रोपेल कर सके। इस डायग्राम में देखें तो ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, यही है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। थर्ड है एपेंडाइमल सेल। ये एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल की एपिथेलियल लाइनिंग को फॉर्म करती है। ये साथ ही कोरोइड फ्लेक्सिस को भी फॉर्म करती है जो कि CSF को सीक्रेट करती है। CSF एक प्रकार का फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन को इंजरी से प्रिवेंट करता है, प्रेशर मेंटेन करता है। और इसके बारे में डिटेल से अपन अगली वीडियो में देख लेंगे। इस डायग्राम में देखें तो ये एपेंडाइमल सेल, ये एपेंडाइमल सेल है। ये दिखाई दे रहा है, ये कोरोइड प्लेक्सस निकले होते हैं इनके। अगली सेल होती है अपनी माइक्रोग्लियल सेल। इस डायग्राम पे ये दिखाई दे रही है, डार्क रेड कलर की, ये है माइक्रोग्लियल सेल। इसके बारे में भी देख लेते हैं आप। ये स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेज होती है। मैक्रोफेज मतलब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो ये इसको इनगल्फ कर लेती हैं, उसको किल कर देती है, मार देती है, मतलब फेगोसाइटिक होती है। ये माइक्रोब और डैमेज टिश्यू को रिमूव कर देती है। कहाँ से रिमूव कर देती है? एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन और सेल डिस्ट्रक्शन के एरिया से माइक्रोब को और डैमेज टिश्यू को रिमूव कर देती है। याद रखना है कि स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल होती है। कौन सी? माइक्रोग्लियल सेल। अब अपन आ जाते हैं स्वान सेल पे। स्वान सेल ये PNS की सेल होती है, सेम एज वर्क करती है किसकी तरह? ओलिगोडेंड्रोसाइट की तरह। और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है, कहाँ पर? CNS पर। बट ये स्वान सेल होती है, ये PNS के एक्सोन पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है और ये भी फेगोसाइटिक होती है। अब लास्ट सेल है अपनी सैटेलाइट सेल। यह हाईली सेंसिटिव होती है इंजरी और इन्फ्लामेशन के प्रति, हाईली सेंसिटिव। और इसका मेन फंक्शन है एक्सटर्नल केमिकल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करती है, मतलब पोटेशियम आयन के इनके ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।